नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। अगर आप भी फूड इंस्पेक्टर, विधि सहायक, वेटनरी ऑफिसर वगैरह इस तरीके का राजस्व टाइप से पोस्ट अगर पाना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि JSSC झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से नगर पालिका के बहुत सारे पद पर भर्ती निकाली गई है। अब इसमें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं, एज कितना होना चाहिए, सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, और सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस। वीडियो लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं एक खास चीज़ आपको बताने वाला हूँ एग्जाम से रिलेटेड। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। JSSC की तरफ से झारखंड नगर पालिका वैकेंसी निकल चुकी है, इसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। अगर नोटिफिकेशन डाउनलोड करना है ना, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आइए, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर नहीं जुड़े हैं ना, तो अभी से जुड़ जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैंने दिया हुआ है, ठीक है। तो ऑल इंडिया बेसिस पे 921 टोटल सीट है, अच्छी खासी पद है। 921 बहुत अच्छा खासा है, और ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट जॉब है, झारखंड सरकार की लाइफ टाइम जॉब है, कोई दो साल 3 साल की जॉब नहीं है, पूरी तरीके से परमानेंट जॉब है, ठीक है। JMSCCE 2023 ये इसका नोटिफिकेशन का नंबर है, JMSCCE, ये नोट डाउन करके रखिएगा। जब भी आप फॉर्म भरिएगा तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला, और इसी के द्वारा आप फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। टोटल पोस्ट 921 और किस किस टाइप से है, तो राजस्व निरीक्षक, विधि सहायक, गार्डन अधीक्षक, वेटनरी ऑफिसर, और बहुत सारा पद है। इसमें मैं आगे बात करूंगा पूरा। फॉर्म कब से भरा जाएगा, तो 20 जून से आपको फॉर्म भरना है। कैसे भरना है, तो ऑनलाइन के माध्यम से। मात्र 100 रुपया फी है, 100 रुपये केवल और केवल फी है। अगर आप झारखंड के हैं तो भी भर सकते हैं, झारखंड के बाहर के अगर कोई कैंडिडेट हैं ये आप भी भर सकते हैं, क्योंकि इसी को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। क्योंकि पहले क्या नियम था ना, कि झारखंड से आपका मैट्रिक और इंटर दोनों होना चाहिए, तभी आप झारखंड का कोई भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन अब इसको हटा दिया गया। आप किसी भी स्टेट से हैं, अगर आप आवेदन करते हैं तो आप जनरल कैटेगरी में आवेदन बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। रहा फॉर्म का लास्ट डेट, तो 19 जुलाई तक आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर पेमेंट वगैरह की बात करेंगे, तो लास्ट पेमेंट का डेट है वो 21 जुलाई तक। होता क्या ना कि झारखंड का जो भी फॉर्म आता है 3 दिन तक चलता है, मतलब 3 दिन फॉर्म भरने में लगता है। जैसे एक दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, फिर नेक्स्ट डे आपको पूरा फॉर्म को सबमिट करके फोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, फिर पेमेंट करना अगला दिन, इस तरीके से 3 दिन लग जाता है। तो 3 दिन में आपको फॉर्म भरना है। तो लास्ट पेमेंट का डेट 21 जुलाई तक है। अगर बाई चांस फॉर्म में कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आपके पास 3 दिन का समय रहेगा। 25 से 27 जुलाई तक आप फॉर्म में सुधार कर सकते हैं। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट या फिर नोट डाउन करके रख लीजिएगा। जो भी इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिनका भी इससे रिलेटेड एजुकेशन है, आगे एजुकेशन की बात करेंगे। एज की बात कर लेते हैं, तो मिनिमम एज 21 साल होनी चाहिए, कम से कम 21 साल, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जनरल में बात करेंगे तो 35 साल। अब 21 साल कब कंप्लीट हो जाना चाहिए, तो 1 अगस्त 2023 को, इसी 1 अगस्त को अगर आपका 21 साल हो जा रहा है तो भर सकते हैं। अगर 21 साल से कम हो गया तो नहीं भर पाइएगा, ठीक है। 21, 22, 23 सब भर सकते हैं, लेकिन 21 से कम नहीं होना चाहिए। और 35 साल जनरल कैटेगरी में 1/8/2019 में, क्योंकि ये भर्ती पहले निकल चुकी थी 2019 में, फिर रद्द हुई, इसलिए 2019 को ही मैक्सिमम एज का कट ऑफ रखा गया है। और अगर आप 2019 में 35 साल के थे तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो आज से लगभग 4 साल पहले की बात है। तो अगर अभी आपका एज देखा जाए तो लगभग 35 और 4 39 साल अगर जनरल कैटेगरी में आपकी एज हो रही है, लगभग होने वाली है, तो आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से BC1 BC2 वाले 21 से 37 साल तक फॉर्म को भरेंगे, आपको छूट मिल रही है 2 साल की। लड़कियों को भी छूट है, 21 से 38 साल तक लड़कियां भी फॉर्म को भर सकती हैं। और अगर SC ST की बात करेंगे तो SC ST कैंडिडेट 21 से 40 साल तक फॉर्म को भर सकते हैं। ये जो लड़कियां हैं ना, ये SC ST को छोड़ करके जनरल, OBC और आपका EWS कैंडिडेट में जो भी लड़कियां हैं, वो 21 से 38 साल तक अगर आपकी एज है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये बात हो गई आपका एज की। आगे बात करते हैं एजुकेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन में क्या क्या आपको मांगा गया है, कितनी सैलरी मिलेगी किस पोस्ट के लिए, और किस पोस्ट में कितना टोटल सीट है, ये ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले गार्डन अधीक्षक, गार्डन मतलब आप समझ चुके होंगे भाई, पेड़ पौधे से रिलेटेड है। तो टोटल इसमें 12 सीट है। 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक की सैलरी आपको मिलेगी। इसके बीच में मतलब सैलरी की बात करेंगे ना, तो 60-65 से ऊपर आराम से गार्डन अधीक्षक की सैलरी मिलने वाली है। और एजुकेशन क्या चाहिए,
ग्रेजुएशन कृषि या फिर एग्रीकल्चर वगैरह से अगर आपने हॉर्टिकल्चर या वानिकी वगैरह में किया हुआ है स्नातक ग्रेजुएशन, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए टोटल 12 सीट है। वेटनरी ऑफिसर मतलब जो पशु मतलब चिकित्सक वगैरह होते हैं उनसे रिलेटेड है, तो टोटल 10 सीट है। 35,000 सैलरी है आपको, 35,000 से 1,12,000 तक सैलरी बनेगी, वही 65-70 के ऊपर आराम से सैलरी बनेगी। वेटनरी ऑफिसर के लिए जो एजुकेशन चाहिए वो कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, या फिर ग्रेजुएशन में आपका वेटनरी और एनिमल हस्बेंड्री आपने किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्या? वेटनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के 24 पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। 25,000 से लेकर के 81,000 तक की सैलरी है आपके लिए। इसमें भी सैलरी अच्छी खासी, सैलरी के लिए सोचना नहीं है। ठीक है, अगर एजुकेशन की बात करेंगे सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में, तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया होना चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किस सब्जेक्ट से करना चाहिए? तो आपका वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन से अगर आपने किया हुआ है तो आवेदन कर सकते हैं। अगर आपने इन्वायरमेंटल एंड हेल्थ एंड हाइजीन से अगर आपने किया हुआ है पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा तो भी कर सकते हैं, या फिर इंडस्ट्रियल हाइजीन से अगर आपने किया हुआ है तो भी कर सकते हैं। और अगर आपने हाइजीन डाइट एंड न्यूट्रिशन से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है तो भी आप सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर में आवेदन दे सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं सैनिटरी सुपरवाइजर। इसमें सबसे ज़्यादा सीट है, 645 की टोटल सीट है। सैलरी 21,700 से लेकर के 69,000 तक की सैलरी है। आराम से 45-49 के लगभग में बनेगी सैलरी, कोई दिक्कत नहीं है। 645 सीट है, ध्यान दीजिएगा। और एजुकेशन क्या चाहिए सैनिटरी सुपरवाइजर के लिए? पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपका होना चाहिए सैनिटरी इंस्पेक्टर का, या फिर हेल्थ एंड सैनिटेशन, या फिर वाटर सैनिटेशन एंड आपका हाइजीन में। इनमें से किसी में भी अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ है तो आप सैनिटरी सुपरवाइजर में भर सकते हैं। उसके बाद बात कर रहे थे राजस्व निरीक्षक। टोटल 184 पद है इसमें। 25,500 से लेकर के 81,000 तक की सैलरी है। और अगर एजुकेशन की बात करेंगे तो स्नातक ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कब किस सब्जेक्ट से? तो वाणिज्य में, या फिर अर्थशास्त्र में, या फिर गणित में, या फिर सांख्यिकी में, किसी में भी एक आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। विधि सहायक मतलब आप LLB टाइप से जो होता है वो विधि सहायक, उसमें टोटल आपका 46 सीट है। 29,000 से लेकर के 92,000 तक की सैलरी आपको मिलने वाली। इसके बीच में मतलब आराम से 50-55। अगर इसमें आपका एजुकेशन की बात करेंगे तो आपको भी स्नातक विधि में अगर आपने किया हुआ है, या फिर LLB जिसको बोलते हैं, उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं विधि सहायक में। तो ये तो बात होगी एजुकेशन, एलिजिबिलिटी, सैलरी वगैरह की। आगे इम्पॉर्टेंट है सिलेक्शन का प्रोसेस। तो क्या सिलेक्शन जो हो ना, वो बोला गया है कि भाई सिलेक्शन ऑफलाइन होने वाला है, मात्र एक एग्जाम होगा। पहले क्या होता था ना, प्री होगा फिर मेंस होगा, बहुत झमेला होता था। अभी केवल एक से एक एग्जाम होगा, वो भी ऑफलाइन, OMR बेस्ड और ऑब्जेक्टिव टाइप से आपका पेपर होने वाला है, जिसमें आपका अगर बात करेंगे ना तो हर सही उत्तर के लिए 3 नंबर दिया जाएगा और हर गलत उत्तर के लिए 1 नंबर काटा जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग है -1 का। अब जो मेन एग्जाम होगा ना, ये 3 भाग में होगा, पत्र 1, पत्र 2, pत्र 3। पत्र 1 जो होगा वो आपका भाषा से रिलेटेड होने वाला है। पत्र 2 जो है वो क्षेत्रीय भाषा, जिसको क्षेत्रीय जनजातीय भाषा, और पत्र 2 आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, इस टाइप से आपका सवाल रहने वाला है। तो सबसे पहले पत्र 1 की बात करते हैं। तो पत्र 1 में क्या होगा, हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों से सवाल रहेगा। 60 प्रश्न हिंदी से, 60 प्रश्न अंग्रेजी से, टोटल 120 प्रश्न रहेगा। ठीक है, 120 प्रश्न रहेगा, मतलब 120 गुना 3, हर एक प्रश्न 3-3 नंबर का, मतलब 360 नंबर का पेपर होगा पत्र 1 में। टोटल आपको 2 घंटे का पेपर होने वाला है। 120 सवाल 2 घंटे में बनाना है, समझ रहे होंगे। हर क्वेश्चन के लिए 1-1 मिनट है। ठीक है, 360 नंबर का पेपर होगा और इसको केवल आपको पास करना है। मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है, मेरिट में ये नहीं काउंट होगा, केवल पास करना है। पास करने के लिए कम से कम 30% नंबर चाहिए इसमें। 360 में कम से कम 30% नंबर अगर आप लेकर के आ जाते हैं, हमको लगता है जहाँ तक 40 से 50 के बीच में अगर आप लेकर के आएगा तो आराम से पास कर जाइएगा। ठीक है, तो इतना लाना आपको है।
अगर इसको ले आते हैं तो ये थोड़ा सा सरल पेपर होता है, इसलिए इसको मेरिट में नहीं लिया जा रहा। उसके बाद आपका पत्र 2 और पत्र 3 चेक होगा। पेपर आपको सब देने मिलेगा, लेकिन चेक तभी होगा जब आप पत्र 1 को पास कर जाइएगा। अब जिनका पत्र 1 पास हो गया उनका पत्र 2 भी चेक हो जाएगा। तो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा, जिसको लेकर के हाई कोर्ट में बहुत प्रॉब्लम था, जिसमें हिंदी वगैरह को हटा दिया गया था, अब इनको जोड़ा गया है। हिंदी, संस्कृत वगैरह सभी को लगभग जोड़ दिया गया है, तब आराम से इसमें पेपर दे सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़खू, कुरमाली, पंच परगनिया, खोरठा, नागपुरी, उड़िया और संस्कृत, इन सब सब्जेक्ट में से इन सब भाषा में से किसी एक को आपको लेना है जो आपका सबसे महत्वपूर्ण हो, जो आपको आता हो। अब ये नहीं कि हिंदी हम ले ली, हिंदी में भी बहुत अच्छा सवाल बनता है, तो ये सब आप देख लीजिए, तैयारी आपका जिसमें अच्छी तरीके से हो सके, क्योंकि ये 100 नंबर का 100 प्रश्न आपका टोटल होगा, मतलब 300 नंबर का पेपर होने वाला, और ये मेरिट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सोच लीजिए 300 नंबर, मतलब किसी एक भाषा में ही आपको 300 नंबर लाना है, और कितनी अच्छी तरीके से तैयारी करना है। अगर आप, बहुत बड़ा पोस्ट है ये सब, अगर आप इसमें जाना चाहते हैं और अच्छी खासी रेपुटेशन है, सैलरी है, पावर है, सब कुछ है, तो इस पेपर को बहुत इंपॉर्टेंट मान करके चलिए। 100 सवाल होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। मेरिट में इसका बहुत बड़ा रोल है। पास होने के लिए 30%, और पास से मतलब नहीं है, पास होकर के क्या कीजिएगा जब मेरिट में ही नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें आप 300 नंबर में जितना अच्छा परफॉर्मेंस कीजिए। उसके बाद पत्र 3 है, पत्र 3 में टोटल 150 प्रश्न रहेगा। 150 प्रश्न में आपको समय दिया जाएगा 2.5 घंटा, ठीक है। जबकि यहाँ 100 प्रश्न में 2 घंटा था, यहाँ पर 150 प्रश्न में 2.5 घंटे का समय, ठीक है। 1-1 मिनट हर सवाल के लिए दिया जा रहा है। अब क्या है इसमें सिलेबस है, तकनीकी या विशिष्ट विषय से 100 प्रश्न, मतलब आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, जिस पोस्ट में आपने आवेदन किया उस सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 सवाल रहेगा। तो जिनका अपना सब्जेक्ट में अच्छा खासा तैयारी है, अच्छा खासा प्रिपरेशन है, वो आराम से इसको निकाल सकते हैं। 100 प्रश्न उनके लिए मतलब 300 नंबर का, तो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड ही आ रहा है, क्या दिक्कत है। सामान्य अध्ययन से 20 सवाल मतलब 60 नंबर, सामान्य गणित से 20 सवाल मतलब इसमें भी 60 नंबर, और सामान्य विज्ञान से 10 सवाल मतलब 30 नंबर। टोटल अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको 150 प्रश्न है, 150 टोटल, क्योंकि 100 नंबर तो आपका सब्जेक्ट हो गया, 20-20 40 और 10-50, 150 प्रश्न मतलब 450 नंबर का ये वाला पेपर होगा। 450 का पत्र 3 हो गया और 300 का पत्र 2 हो गया, तो टोटल दोनों पत्र को मिला करके 750 नंबर, और मेरिट इसी में बनेगा 750 में जितना ज़्यादा नंबर लेकर के आ जाएगा उतना मेरिट में आपका सिलेक्शन होने का चांस रहेगा। और अगर मेरिट में आना है तो 750 में जितना ज़्यादा नंबर लेकर के आइए। और ये पूरा आपका जो भर्ती है ये पूरी तरीके से परमानेंट होने वाली है। अगर मेरिट में नाम आता है तो सीधा एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके अलावा कोई टेस्ट वगैरह नहीं है, और आप आराम से इसमें से किसी एक पद में आराम से 921 सीट में ज्वाइनिंग कर सकते हैं। अच्छी खासी भर्तियां हैं ये। और अगर वीडियो पसंद आया हो, इस तरीके की जानकारी और भी चाहिए हमारे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। फिर नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।